हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम अचीवर। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। जिसका ईएमआरस का एग्जाम 21 को है उनके लिए मैं कुछ पॉइंट बताना चाहती हूँ कि आप एग्जाम में ये मिस्टेक मत करना, क्योंकि अब जो हमारा एग्जाम हुआ था 14 दिसंबर को टीचिंग वाला, तो उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक हुई है। तो उसके रिगार्डिंग में आपको अपने बिहाफ पे कुछ पॉइंट बताना चाहती हूँ, जिससे आपका एग्जाम ईजिली टाइमली कंप्लीट हो जाए और आपके क्वेश्चन गलत ना हो, और जो मिस्टेक हमसे हुई है वो आप ना करें, क्योंकि हमसे भी बहुत मिस्टेक हुई है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि नेगेटिव मार्किंग कम करना, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको छोड़ देना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग करने से नंबर बहुत ज़्यादा कट जाते हैं। जैसे अब हमारे भी 7-8 क्वेश्चन सिर्फ वो कट हो गए नेगेटिव क्वेश्चन की वजह से। यदि हमारे 20 क्वेश्चन गलत हैं तो देखो ऑफकोर्स 7 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होगी। तो अब दिल बहुत दुखता है कि शायद हम वो नेगेटिव ना करते। तो प्लीज़ आपके पास चांस है तो आप नेगेटिव मत करना, आप उसी क्वेश्चन को करना जिसपे आप 80% श्योर हो, उसी को करना, वरना छोड़ देना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्जाम छोड़ के आए हैं, उनका अच्छा स्कोर है कंपैरिजन टू, हमसे ज़्यादा अच्छा स्कोर है उनका, क्योंकि उन्होंने उनके नेगेटिव में 7-8 नंबर नहीं कटे और हमारे कट गए। तो आपने एक ये करना है, और एक आपने क्या करना है, इजी पार्ट को सबसे पहले करना है। इजी पार्ट को करने से ये होता है कि एक तो हमारा टाइम बच जाता है, जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट हैं उन पे हम लगा सकते हैं। और आपके एग्जाम में मैथ और रीजनिंग है, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप एग्जाम हॉल में मैथ रीजनिंग पहले करना, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में एग्जाम देते हैं तो हमारे माइंड के ऊपर प्रेशर नहीं होता टाइम का, और हम ईजिली कर लेते हैं। क्योंकि टाइम भी लग जाए तो हमें फिर भी टेंशन नहीं होती है। यदि हम रीजनिंग को बाद में करेंगे तो मेरी एक फ्रेंड है, उसका बहुत लॉस हुआ है, आपको बताना चाहती हूँ। जैसे उसने क्या किया, रीजनिंग को लास्ट में टच किया, तो लास्ट में क्या हुआ, तो टीचर बताने लग जाती है आपके पास 20 मिनट है, आपके पास 30 मिनट है, टाइम वो इनफ होता है, बट हमारे माइंड के ऊपर प्रेशर हो जाता है कि टाइम खत्म होने वाला है, तो आते आते क्वेश्चन भी सोल्व नहीं होते। तो आपने क्या करना है, पहले रीजनिंग को करना है। यदि देखो हमारा हिंदी बच गई, इंग्लिश बच गई, वो तो हमारे थ्योरेटिकल है। अब हमें हिंदी में क्वेश्चन आता है तो आता, हमें संधि आती है तो आती है, नहीं आती तो नहीं आता, हमें समास आता है तो ठीक है, नहीं आता तो नहीं। उसमें हमें 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगता हमारे माइंड को डिसीजन लेने में, और रीजनिंग में हमें टाइम लगता है। तो जिसको भी रीजनिंग आती है नहीं आती है, वो अच्छे से पहले कंप्लीट करना। और एक मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो नेगेटिव, जैसे सॉरी, जो हमारे क्वेश्चन हमें नहीं आते उनको फिल उसी टाइम मत करना। उसको आपने क्या करना है, हमारे क्वेश्चन पेपर के ऊपर उसको सर्कल कर देना है और नेक्स्ट चले जाना है। यदि आपके पास लास्ट में टाइम बचता है तो आपको उन क्वेश्चन को दोबारा से सोल्व करना है। एक बार तो आप पहले सोल्व कर लोगे, आप उसको आंसर को क्वेश्चन पेपर पे टिक लगा देना। फिर यदि आपको उसमें लगे कि ये डाउट में है तो उसको फिल मत करना। मैंने खुद ऐसे ही किया था इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन में। तो मुझे उस पर डाउट लग रहा था कि मेरा अच्छे से इसका आंसर नहीं निकला, तो मैंने क्या किया, उसको छोड़ दिया था सर्कल लगा के, और उसके सर्कल को फिल भी नहीं किया था OMR शीट में। तो मैं जब लास्ट में मेरा टाइम बचा तो मैंने उसको अच्छे से किया और मेरा राइट आंसर निकल गया था। तो मैं इसलिए कहती हूँ, कुछ क्वेश्चन हमारे टाइम लेने के लिए ही बनाए होते हैं, तो आप उन पे टाइम मत लगाना ज़्यादा, सर्कल लगाना और आगे चले जाना। टाइम बचता है तो उनको सोल्व कर देना। यदि आपको लगता है कि 100% यही आंसर हो सकता है तो लास्ट में फिल कर देना, और नेगेटिव मार्किंग से जितना हो सके उतना बचना। और एग्जाम हॉल में एक ये था कि घड़ी लेके जा सकते हैं, नहीं लेके जा सकते, वहाँ पर घड़ी लगी होती है। ट्रांसपेरेंट बोतल लेके जा सकते हैं पानी के लिए आप, और थोड़ा टाइमली चले जाना, क्योंकि हमारे एरिया में तो अब बहुत ज़्यादा धुंध वगैरह होने लग गई है। यदि किसी का सेंटर है तो आप पहले चले जाना और अच्छे से एग्जाम देना। सेंटर हॉल में कोई टेंशन मत लेना, जितना हो गया अच्छा हो गया, आपने बेस्ट प्रिपरेशन की है और बेस्ट ही आपका एग्जाम होगा। मोटिवेट रहना, जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं देखो उनको डिमोटिवेशन होता है कि पता नहीं कैसा एग्जाम आएगा, क्या होगा, ये हमारे ऊपर से आके गया है। बट जो आपको आता है अच्छे से देना, माइंड पे बिल्कुल भी प्रेशर मत लेना। जो और एक ये था कि हाँ, भरने से रिलेटेड भी बहुत सारी मिस्टेक हुई थी। जैसे आपने क्या करना है, कुछ स्टूडेंट अब भी ऐसे ही करते हैं कि लास्ट में सर्कल फिल करते हैं। प्लीज़ लास्ट में सर्कल मत फिल करना, क्योंकि कई बार एक भी इधर उधर हो गया ऑप्शन से तो पूरा ही पेपर का पैटर्न, आपका क्वेश्चन की सीरीज वो खराब हो जाएगी। मेरे अकॉर्डिंग तो जैसे मैं करती हूँ, मेरा टाइमली एग्जाम भी कंप्लीट हो जाता है, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, हर बार मुझसे मेरे पास टाइम बच जाता है। तो आपने क्या करना है, तो आप यदि आप 5-5 क्वेश्चन का पेयर बना लो और उसको साथ के साथ फिलअप कर लो। हमारी OMR में 5 का ही पेयर का वो सेट होता है, वो अच्छे से हो जाएगा आपका। और नंबरिंग भी साथ में चेक करनी है, आपने कहीं 64 भर रहे हो और उसकी जगह 65 का सर्कल फिल कर लो, तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बिल्कुल अच्छे से सीरीज उसको देखना है कि ये 64 है और मैं 64 का ही सर्कल फिल कर रही हूँ, इतने अच्छे से करना। मैं ऐसे ही करती हूँ। कई बार क्या होता है, हमसे हुई है 3-3 क्वेश्चन के हम सर्कल आगे पीछे कर देते थे, क्योंकि बीच में क्वेश्चन में छोड़ देती हूँ तो उनके सर्कल फिल कर देती थी।
तो इसलिए मैं आप सभी को यही अपने एक्सपीरियंस पे यही कहूँगी कि नेगेटिव मार्किंग बहुत कम करना। मैंने जीएस में क्वेश्चन अटेंड करने की कोशिश की थी। मैंने सोचा 4 क्वेश्चन कर ही देती हूँ, क्यों छोड़ने 10 में से 10। तो 4 में से 3 गलत हैं, 1 सही है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ नेगेटिव करने का, तो नेगेटिव हो गए। तो अच्छे से सोच के एक मैंने कंप्यूटर में बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा ही नहीं और उसका आंसर मैंने दे दिया, तो वो मेरा गलत हो गया। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि ये क्या रहा है और इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि कुछ आंसर कई बार सिमिलर होती हैं। तो जितनी मुझसे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझसे मैंने अपने वो तो बताना चाहा, तो मैंने बता दिया। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, और एक जीएस के लिए केवीएस के लिए मुझे कोई अच्छी सी कोई चैनल बताना जिससे मैं अच्छे से प्रिपरेशन कर सकूं जीएस की। तो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। और कोई आपको क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगी, जितनी मुझसे हेल्प होगी मैं